एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इमोशनल भी होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। वहाँ के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल जो स्टाफ है और ये सारी ये इक्विपमेंट्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसलिए वो इलाज जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता वो इंडिया में इलाज हो जाता है। सो पाकिस्तान से मोस्टली लोगों का यही होता है, या लोग जब यहाँ पर कोई बंद कर देता है, मतलब कि जब उनके समझ से बाहर हो जाता है, तो वो यही कहते हैं कि भाई आप इंडिया ले जाओ, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जो इंडिया में ट्रीटमेंट होते हैं। सो ये एक उसी से ही रिलेटेड, ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड वीडियो होने वाला है जो कि हम देखेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में अपनों ने मदद नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नई उम्मीद और जीने का सहारा दिया। सीमा पार से जब मदद के लिए कोई बच्चा आता है तो देश के लोग दिल खोलकर उसकी हर मदद को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला है पाकिस्तान की 15 साल की सबा तारिक अहमद का। वो दुर्लभ विल्सन बीमारी से पीड़ित है और उसका जसलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विल्सन बीमारी में शरीर के अहम हिस्सों में कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है। ये बीमारी करीब 1 लाख लोगों में 1 से 4 लोगों को ही होती है। सबा के इलाज में सिर्फ मेडिकल टीम ही मदद नहीं कर रही है, बल्कि सबा के लिए पूरी तरह अजनबी लोग उसके इलाज, आर्थिक मदद और भावनात्मक रूप से उसकी मदद को आगे आ रहे हैं। सबा की मां नाजिया को उसके पिता ने 3 बच्चों के साथ छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नाजिया ने बताया कि कराची में डॉक्टर शुरू में उसकी बेटी को हुई इस दुर्लभ बीमारी का पता नहीं कर सके। गलत दवाओं के हाई डोज से, ओवरडोज से सबा की हालत और बिगड़ गई और वो पहले से अधिक कमजोर हो गई। जब उन्हें बीमारी का पता चला तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सिर्फ भारत ही एक विकल्प बचा जहां इसका इलाज हो सकता था। सबा की मां नाजिया ने बताया कि वो 3 हफ्ते पहले भारत आई थी। बेटी के इलाज के लिए उसने अस्पताल में 80,000 रुपए जमा कराए। अस्पताल का बिल बढ़ रहा था। ऐसे में उसकी तकलीफ को जानने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता साबिया वाली आगे आई और उन्होंने थोड़े ही कम वक्त में, यानी कि थोड़े से वक्त में 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। वो कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका एक परिवार हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान का ये परिवार है और ये बच्ची है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। पाकिस्तान में इलाज नहीं हो पाया तो हिंदुस्तान परिवार पहुंचा, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक विकल्प के तौर पर इस परिवार के पास था। और इस बच्ची की मां का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। जब मैं वहाँ से निकली तो अकेली थी मैं और मेरी बच्ची। फिर जब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, वहाँ पर मत बताना कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ ये। और मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जाके ज़रूर बताऊँगी कि मैं पाकिस्तान से, मगर मुझे यहाँ पर इतने अच्छे लोग, मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मैं वहीं पर ही। और जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस लड़की को विल्सन्स डिजीज करके बीमारी है, जो एक जेनेटिक बीमारी होती है और ये ज़्यादातर उनमें देखी जाती है जहाँ रिश्तों में शादियाँ होती हैं। जैसे बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं और ये हम एक तरह से पूरे साउथ एशिया में हम ये प्रथा देखते हैं। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स जैसे नॉर्थ कर्नाटका स्टेट है, वहाँ ये रिश्तों में शादियाँ होती हैं। कई सारे स्टेट्स इंडिया में भी होती हैं। तो ये जब एक रिश्ते में शादी होती है तो इस तरह की बीमारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कविता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। कविता, ये बच्ची आई हिंदुस्तान में, मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा इलाज में? कविता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कविता, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में कितना वक्त लगेगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल विजय, इस बीमारी के इलाज के लिए जो अभी खुद जो है सबा उनकी जो माँ है वो पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर है और अब धीरे धीरे जो है बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है। वो पहले लिख नहीं पाती थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। हालांकि वो बोल नहीं पा रही हैं लेकिन आंखों से बात कर लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं, तो इससे पता चल रहा है उनकी तबीयत ठीक हो रही है और कई सारे लोगों ने मदद की है। अब तक हिंदुस्तान की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा रुपए की मदद मिल चुकी है और डॉक्टर इवन अस्पताल भी जो है अपनी ओर से लोगों को मदद करने कह रहा है। और यहाँ तक कि बच्चे की मां ने नेशनल बैंक से भी मदद मांगी और कई सारे ट्रस्ट भी आपको बताते देते हैं जो इस तरह की बीमारियों के लिए पैसे देते हैं, तो उनका भी ये रुख करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी मिसाल जरूर पेश की। इससे पहले भी आपको बता दें, हमने एक खबर दिखाई थी जहाँ पाकिस्तान से इलाज करने के लिए मुंबई में बच्चा आया था और उसी तरीके से इलाज किया गया। जो तरजीह है वो इलाज को दी गई, ना कि इस बात को कि वो जो मरीज है वो कहाँ से आता है। जी कविता, कितना खर्च आएगा इस पूरे इलाज में और कितना वक्त लगेगा? देखिए विजय, ये इलाज काफी महंगा है लेकिन जो दशलोक के डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची को ठीक किया जाए और उसके बाद जो ट्रस्ट हैं और यहाँ तक कि जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं या हॉस्पिटल है वो भी इस खर्चे को किसी तरह बेयर करने की कोशिश करेगा। तो अस्पताल ये पूरा बोझ फिलहाल जो है बच्ची की मां पर नहीं डाल रहा है, लेकिन सबसे पहले वो इलाज की कोशिश करेंगे और लाखों रुपए जो है इस इलाज में लग सकते हैं क्योंकि जेनेटिक बीमारी है और उसको ठीक करने में और उसके बाद उसके बोलने की, लिखने की और बाकी सारी क्षमताओं को वापस से लाने के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा। विद्या जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कविता शर्मा मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। तो पाकिस्तान का ये परिवार है और इस परिवार की मदद के लिए हिंदुस्तान में हाथ आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही जसलोक हॉस्पिटल फिलहाल बच्ची का इलाज कर रहा है बिना किसी तरह के पैसों की मांग के। तो ये वीडियो है जिसमें काफ़ी इमोशनल सीन था और इमोशनल लाइक सीरियसली मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बात कहती हूँ कि हम लोगों में कभी कोई फ़र्क दिखा ही नहीं है। एक्चुअली फ़र्क तो हमारे पॉलिटिक्स ने ही किया है। अगर हम देखें तो हमारे बीच में सब कुछ वही है, सेम है। और इवन दो जब कोई दर्द होता है, किसी को तकलीफ़ में होता है, तो उसमें ये नहीं देखते कि वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। उसमें बस वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। जब कोई तकलीफ़ में होता है उसकी मदद की जाती है। तो वही चीज़ आज हमने इसमें देखा है कि देखो हम बंटवारा भले जितना भी हो जाए लेकिन इंसान को दिलों से वो अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस वही बात है कि अब ये लोग गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, अपनी बेटी के लिए माँ गई और उन्होंने जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवाई। उनके पास पैसे कम थे, उनके पास सब कुछ मतलब कि उस टाइप का तो नहीं था जितना कि उनके पास होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि शायद वो गरीब थे। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि एक इंसानियत की हम चीज़ देख रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो लोग सिर्फ नफ़रतें पैदा करने की सोचते हैं, तो इंसानियत को आगे लेकर नहीं आते। तो इन्होंने जो है इंडियन वुमेन जो है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग काम किया है। इन्होंने लोगों का जो है वो दिल जीत लिया है और एक मिसाल कायम की है कि भले जितनी भी नाराज़गी हो, जितनी भी लड़ाई हो, हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। आज सब, और ये बात सच है कि जब कहते हैं ना कि हम इंडिया में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इंडियन पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। मुझे ये लगता है कि इंडियन जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन उनको भी बदले में उसका प्यार ही चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो जाहिर सी बात है यार, देखो अगर आप किसी को प्यार नहीं दोगे, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपसे ना तो आपसे वो प्यार करेगा और वो आपसे फिर दूरी रहेगा। जाहिर सी बात है ये तो आजकल हर कोई यही चाहता है कि अगर वो किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको भी रिस्पेक्ट मिले इन रिटर्न। तो जैसे उन्होंने इनका ट्रीटमेंट करवाया पैसे जमा करवा के और बहुत ही कम समय में, और उनके साथ खड़ी हुई हैं, तो इससे आइडिया होता है कि इंसानियत अभी भी कायम है और नफ़रतें तो कहीं हैं ही नहीं। नफ़रतें हैं तो खाली आपस में हैं जो कि मीडिया ने फैलाई हैं, गवर्नमेंट ने फैलाई हैं। तो ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, हार्ट टचिंग थी। और सच कहूँ तो ऐसी वीडियोस जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही फील होता है। और हम देखें तो इंडिया में, मैं अभी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो मैं इतना खुद अटैच्ड हो जाती हूँ जब मैं इंडियन
बॉर्डर के पास जाती हूँ या फिर कोई भी उसकी लाइंस के पास, ज़ीरो लाइन के पास जाती हूँ, तो मुझे मतलब एक अट्रैक्शन होती है कि यार मतलब कि ये खाली एक लाइन है, एक कदम की ही तो दूरी थी, पाँव उठाकर वहीं तो रखना था, तो इतनी सख्तियाँ पाबंदियाँ क्यों? काश ऐसा हो जाए कि ये लाइन मिट जाए और सब लोग आए जाएं और प्यार मोहब्बत से रहें। तो बस आई होप कि आने वाला वक्त जो है उसमें ये सारी मुश्किलात हल हो जाएं। वैसे ये 6 years ओल्ड वीडियो है, तो उस टाइम पे तो खैर हालात सही रहते थे, अब जाके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हालात अच्छे हों, जैसे ये माँ बेटी वहाँ पर जाके एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आई हैं इंडिया से, हम लोग भी जाएँ और इंडिया में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएँ। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।